शासक नियुक्त करना है वैवस्वत मनु को, तो पहले उनका पुरोहित निश्चित हो जाना चाहिए। तो उनके पुरोहित के रूप में श्री ब्रह्मा जी ने, जब वैवस्वत मनु ने तप किया और तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उन्हें पुरोहित प्रदान किया। और इस धरती के सर्वप्रथम पुरोहित हुए भगवान वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम वैवस्वत मनु का पौरोहित्य पद स्वीकार करो, पौरोहित्य स्वीकार करो। यह सुनते ही वशिष्ठ जी थोड़े से उदास हो गए। उनके मन में आया कि पिताजी हमको ही पुरोहित क्यों बना रहे हैं, क्यों? भागवत जी में ही लिखा है 6ठे स्कंद में, विगर्हितम धर्मशीलैः ब्रह्मवर्च उपव्ययम, पुरोहित पद के लिए लिखा है। धर्मशीलैः विगर्हितम, प्रायः पौरोहित्य करने, देखो पौरोहित्य करने वालों की बुराई नहीं की जा रही है, यथार्थ कहा जा रहा है कि प्रायः पौरोहित्य करने वाले लोग धीरे धीरे धन की प्राप्ति होने पर प्रमाद युक्त हो जाते हैं और प्रमाद युक्त होने से स्वधर्म का त्याग कर देते हैं और फिर अनेक प्रकार के दोष उनमें आ जाते हैं। और ये प्रायः धन के कारण होता ही है। इसीलिए मानस जी में भी लिखा पौरोहित्य कर्म अति मंदा, तो हम नहीं करेंगे पौरोहित्य, ऐसा वशिष्ठ जी के मन में था। हमको ही पुरोहित क्यों बना रहे हैं? ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स वशिष्ठ तुम्हें संकोच क्यों है? बोले संकोच इसलिए है कि मैं आपका मानस पुत्र हूं, आपके प्राणों से मेरा जन्म हुआ है। प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे, प्राण से वशिष्ठ उत्पन्न हुए हैं। प्राण से उत्पन्न होने के कारण देह में प्राण की ही मुख्यता है, इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्रों में वशिष्ठ जी की मुख्यता है, क्योंकि प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे, प्राण से वशिष्ठ हैं। वो द्वितीय ब्रह्मा ही है एक प्रकार से सामर्थ्य में, भगवान वशिष्ठ। तो मैं आपके प्राणों से उत्पन्न आपका मानस पुत्र कहीं इस देह की प्राप्ति के चरम लक्ष्य से वंचित न हो जाऊं। आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? देह की प्राप्ति का चरम फल, अंतिम फल क्या है? भगवत साक्षात्कार, जिसे दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने अपरोक्षानुभूति कहा है। शास्त्रों के द्वारा जिस तत्व का बोध हमें होता है उसको परोक्ष कहते हैं, और जो अनुभव में हमारे आता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, परोक्ष उसे अपरोक्ष कहा जाता है। अपरोक्षानुभूति, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो कहीं जो भगवत तत्व का साक्षात्कार है उससे मैं वंचित न हो जाऊं, इसलिए पिताजी मैं तो तप ही करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा जो तपस्या करेंगे, योग ध्यान समाधि लगाएंगे, उनको थोड़ी देर के लिए साक्षात्कार होगा, और मेरी आज्ञा से तुम सूर्यवंश के पौरोहित्य को स्वीकार करोगे तो अजन्मा का जात कर्म संस्कार कराने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। अनाम का नामकरण संस्कार तुम करोगे, और जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, जो जिसे वेद यस सर्वज्ञ सर्वविद कहते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को भी तुम यज्ञोपवीत धारण कराओगे, कान में गायत्री का उपदेश करके गुरुपद प्राप्त करोगे, और इतना ही नहीं, पाटी पूजन करा के उनके नन्हे से कर कमल को पकड़ करके
और खड़िया लेकर के अ इ उण ऋ ऋक ए ओंग इत्यादि सूत्रों को भी लिखाओगे, अक्षर उस अक्षरातीत तत्व को साक्षर बनाओगे। और इतना ही नहीं, 11,000 वर्ष तक वह परब्रह्म सिंहासनारूढ़ होकर के विराजमान होगा और उनसे भी कुछ ऊंचे आसन पर तुम बैठोगे। 11,000 वर्षों तक निरंतर ब्रह्म को निहारने का, अपरोक्षानुभूति का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए अब तुम चुनाव कर लो कि तपस्या से, योग ध्यान समाधि से साक्षात्कार करके संतुष्ट होना चाहते हो कि इस प्रकार की प्राप्ति भगवान की करना चाहते हो। ब्रह्मा जी तो निहाल हो गए, न वशिष्ठ जी तो निहाल हो गए। बोले पिताजी आपने धीरे से कान में बता दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो यह सौभाग्य किसी दूसरे को प्राप्त हो जाता। अब मैं अवश्य पौरोहित्य स्वीकार करूंगा। और वैवस्वत मनु के प्रथम पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज, इस धरती पर सबसे पहला नगर अयोध्या बसाया गया। फिर से सुन लो, इस पूरी पृथ्वी पर, सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी पर सबसे पहला नगर अयोध्या बसा। क्योंकि भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जलमग्न हो चुका था, कुछ था ही नहीं। सबसे पहली सृष्टि और सबसे पहला नगर अयोध्या से आरंभ हुआ। इसलिए संसार के जितने मनुष्य हैं सबकी वास्तविक जन्मभूमि श्री अयोध्या है। वो किसी मत पंथ जाति के हों, सबके पुरखा अयोध्या में ही थे, अयोध्या में ही पैदा हुए। इसलिए सबकी जन्मभूमि अयोध्या है। अब जो स्वीकार करते हैं वे कृतज्ञ हैं और जो अस्वीकार करते हैं वे कृतघ्न हैं। तो हम कृतघ्न की श्रेणी में न जाएं, हम कृतज्ञता के भावों से भरे हुए। अयोध्या प्रत्येक मनुष्य की जन्मभूमि है। भगवान का तो सब भगवान का ही है, लेकिन अयोध्या जी के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर समीप नर पावनी वासा, मम समीप नर पावनी वासा, मम समीप नर पावनी वासा। भगवान कहते हैं वेदादि शास्त्रों में वैकुंठ की बड़ी प्रशंसा की गई है, वो भी हमारा ही धाम है। लेकिन हमसे कोई पूछे कि वैकुंठ से ज्यादा प्रिय तुमको क्या है, बोले हमको तो अयोध्या वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। राम जी खुद कह रहे हैं। इसीलिए प्रातःकाल उठ करके प्रत्येक धर्मशील मनुष्य को कहना चाहिए, नमो योध्ये पापम नस्त्वमपा कुरु। हे अयोध्ये तुम्हें प्रणाम है, क्योंकि हमारी वास्तविक जन्मभूमि तो तुम ही हो। हमारे संपूर्ण पापों का क्षय करो, जिससे मेरे सारे प्रतिबंधक समाप्त होवें और इसी जन्म में हम आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके अपने मानव शरीर को सफल बना सके।
पुरोहित जी मिल गए। अब पुरोहित जी मिले तो पुरोहित जी ने तिलक कर दिया। आप सोचो, प्रजा है ही नहीं और राज तिलक हो गया। लोग कह रहे महाराज मंदिर पूरा बना नहीं, प्रतिष्ठा कैसे हो गई? यहां तो ऐसे ऐसे इतिहास हैं कि नगर बसा नहीं, गांव भी बसा नहीं, प्रजा सामने है नहीं और राजा बना दिया गया। बोलो, राजा बना दिया गया, राजा बन गए। बोले पुरोहित जी, राजा के पास तो नगर होता है, आप बताइए नगर की स्थापना कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स मनु, राजर्षि, भगवान के नित्य साकेत धाम में, जो भगवान का नित्य विहार स्थल है, निज साकेत धाम है, उसी को अयोध्या कहते हैं। भगवान वैकुंठनाथ अयोध्यानाथ का महामणि मंडप अयोध्या है, इसलिए उस अयोध्या का अवतरण होना चाहिए, क्योंकि इसी वंश में प्रभु अवतार लेंगे, तो उनके अवतार के लिए उपयुक्त भूमि तो होनी चाहिए। इसलिए भगवान की उपासना करो जिससे अयोध्या अवतरित हो। तब गुरु और चेला, समझ गए, वशिष्ठ जी और उनके यजमान वैवस्वत मनु दोनों ने तीव्र तप किया और भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। कहा, महाराज हम आपसे वर चाहते हैं कि आप अपने वैकुंठ के मध्य प्रतिष्ठित जो नित्य साकेत अयोध्या है, उसी को आप धरती पर अवतरित कीजिए। और भगवान ने कहा, एवमस्तु। तो वह नित्य साकेत धाम ही श्री धामाधिपति श्री अवध के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वह अयोध्या किसी सामान्य भूखंड पर अवतरित नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान को अपने सुदर्शन चक्र को उसके आधार के रूप में स्थापित करना पड़ा। इसलिए अयोध्या जी के संबंध में लिखा है, या चक्रोपरि राजते, ये सुदर्शन चक्र के ऊपर स्थित है अयोध्या। इसलिए कोई मनुष्य पहुंचे, वह हिंदू मुसलमान कोई पहुंचे, जिसका पैर अयोध्या पर पड़ा वो चक्रांकित हो जाता है, वो वैष्णव हो जाता है। शंख चक्रांकित हो जाएगा, धनुर्बाणांकित हो जाएगा, भली कबूल करे न करे। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर अयोध्या, वेद में भी कहा गया।